पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नॉर्दर्न रीजन में एक पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हो रही है जिसमें कम्पीट करने के लिए 4 टास्क हैं जो कि काफ़ी कम ही ट्रेनर्स कर पाए हैं और ऐश ये टास्क को कंप्लीट करने निकल जाता है। टास्क को कंप्लीट करते हुए मिस्टर माइम को कैच करता है और बैटल करता है कैलोस चैंपियन डायंथा से। तो क्या वो डायंथा को हरा पाएगा? जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब डायंथा के टाइंट्रम के सामने ऐश का मेगा चार्जार्ड एक्स था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। बैटल स्टार्ट होती है। टाइंट्रम हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है जो कि चार्जार्ड पे लग जाता है, बट डायंथा ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके पोकेमॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से चार्जार्ड के ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता। ऐश चार्जार्ड को ड्रैगन टेल अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है जो कि सुपर इफेक्टिव था टायरेंट्रम पे। एक ही अटैक से टायरेंट्रम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर टायरेंट्रम यूज़ करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। ऐश चार्जार्ड को वहीं पर खड़े रहने के लिए बोलता है। जैसे ही टायरेंट्रम पास आता है चार्जार्ड टायरेंट्रम को पकड़ लेता है और ऐश बोलता है कि चार्जार्ड साइस्मिक टॉक्स अटैक का यूज़ करो। चार्जार्ड टायरेंट्रम को आसमान में लेकर चले जाता है और फिर गोल गोल घूम के ज़मीन पर पटक देता है जिससे टायरेंट्रम वहीं पर हार जाता है। डायंथा काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि उसको पता था कि ऐश का चार्जार्ड स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको पता नहीं था। ऐश बोलता है कि यह मेरे चार्जार्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। इस अटैक का यूज़ करके हमने काफ़ी सारी बैटल्स जीती है। अब डायंथा के पास सिर्फ 2 ही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे थे, तो अपने 5वें पोकेमॉन के तौर पर भेजती है सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन गुद्रा को। अगेन एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। गुद्रा यूज़ करती है रेन डांस का जिससे बारिश होने लगती है। इससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता रहेगा। चार्जार्ड यूज़ करता है ड्रैगन टेल अटैक का जिसको गुद्रा डॉज कर लेती है और यूज़ करती है ड्रैगन पल्स अटैक का जिसका चार्जार्ड पे डैमेज पड़ता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बोलता है कि चलो इस बैटल को यहीं पर ख़त्म करते हैं और साइस्मिक टॉस यूज़ करने के लिए बोलता है, बट इस बार गुद्रा तैयार थी और उस अटैक को डॉज करके चार्जार्ड पे एक्वा टेल यूज़ कर देती है। अब ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन ब्रेथ अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है जो कि गुद्रा पे लग जाता है और गुद्रा को काफ़ी डैमेज पड़ता है। चार्जार्ड को लगातार रेन डांस अटैक का डैमेज पड़ रहा था। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रो यूज़ करने के लिए बोलता है, बट गुद्रा प्रोटेक्ट का यूज़ करके उसको डॉज कर लेती है। तभी ऐश का चार्जार्ड पीछे आकर सबमिशन अटैक यूज़ कर देता है जिससे गुद्रा हार जाती है। ऐश बोलता है कि यह है मेरे चार्जार्ड की ट्रू पोटेंशियल। चार्जार्ड ने डायंथा के 3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम को हरा दिया था। अब डायंथा का फाइनल पोकेमॉन बचता है। सबको पता होता है कि वो कौन है। डायंथा भेजती है अपने गार्डिवोर को और मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्डिवोर में। ऐश चार्जार्ड को साइस्मिक टॉस यूज़ करने के लिए बोलता है और गार्डिवोर रिफ्लेक्ट का यूज़ करती है जिससे उस अटैक का डैमेज चार्जार्ड पर ही लग जाता है। फिर गार्डिवोर यूज़ करती है मून ब्लास्ट अटैक का जो कि मेगा चार्जार्ड एक्स पर सुपर इफेक्टिव था। इससे चार्जार्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। अब ऐश के पास 2 पोकेमॉन्स बचे थे, वहीं पर डायंथा के पास सिर्फ 1 पोकेमॉन था। ऐश भेजता है अपने ग्रीन निंजा को। ऐश बोलता है कि जब हमने पिछली बार बैटल की थी तो मेरे ग्रीन निंजा ने ऑलमोस्ट गार्डिवोर को हरा ही दिया था, बट हम अपना कंट्रोल खो देते हैं जिससे हम नहीं जीत पाते, तो इस बार हम उसका बदला लेंगे। डायंथा बोलती है कि देखते हैं कौन किसको हराता है। ऐश अपने ग्रीन निंजा को वाटर सुरिकन यूज़ करने के लिए बोलता है, पर गार्डिवोर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और वो काफ़ी ईजिली वाटर सुरिकन को डॉज कर लेती है। मेगा गार्डिवोर मून ब्लास्ट का यूज़ करती है जो कि ग्रीनिंजा पर सुपर इफेक्टिव होता है और ग्रीनिंजा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि हमें यही तो चाहिए था और दोनों मर्ज हो जाते हैं जिससे ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में। डायंथा बोलती है कि मैंने इस फॉर्म को काफ़ी टाइम बाद देखा है। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफ़ी इंटेंस बैटल होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने बेस्ट मूव का यूज़ कर रहे थे, बट ग्रीनिंजा इस बैटल को डोमिनेट कर रहा था अपने स्पीड के चलते। डायंथा के गार्डिवोर का एक भी अटैक ग्रीनिंजा पर नहीं लग रहा था। वहीं पर ग्रीनिंजा डायंथा के गार्डिवोर को काफ़ी डैमेज दे चुका था। ऐश बोलता है कि चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जायंट वाटर सुरिकन का यूज़ करके ग्रीनिंजा जायंट वाटर सुरिकन का यूज़ कर देता है जिसको गार्डिवोर डॉज नहीं कर पाती और वो हार जाती है, यानी कि यह बैटल ऐश जीत चुका था। ऐश ने यह बैटल 2 पोकेमॉन रहते ही जीत ली थी। डायंथा बोलती है कि तुम पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐश बोलता है कि हाँ, अब मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ जो कि नॉर्दर्न रीजन में हो रही है, जिसके लिए मुझे 3 चैंपियंस हराने थे। मैंने पहले को हरा दिया
अब मैं जा रहा हूँ जोटो रीजन में लैंस को हराने। डायंथा ऐश को गुड लक बोलती है और ऐश अपने जर्नी के लिए निकल जाता है। जर्नी करते करते वो यूनोवा रीजन में आ जाता है। तभी ऐश को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नेक्रिन सिटी में एक अननोन पोकेमॉन ने हमला कर दिया है और वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और क्योंकि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैम्पियन यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो तो उस पोकेमॉन को तुम्हें ही रोकना होगा। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उस पर बैठकर नेक्रिन सिटी पहुंच जाता है, जहां पर एक ज़्यादा पावरफुल दिखने वाला पोकेमॉन पूरे नेक्रिन सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ऐश को नेक्रिन सिटी में प्रोफेसर जूनिपर मिलते हैं, जिससे वो पोकेमॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। प्रोफेसर जूनिपर बोलती है कि काफ़ी टाइम पहले यूनोवा रीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन हुआ करता था, जो कि था ओरिजिनल ड्रैगन। ये फ्यूज़न था 3 यूनोवा के लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ेक्रम, रेसिरैम और क्यूरम का, पर तीनों के ही गोल अलग अलग था, जिसके चलते उनमें काफ़ी झगड़ा हुआ करता था और वो एक दूसरे से ही फाइट करते रहते थे, जिसके चलते ओरिजिनल ड्रैगन जो कि एक सिंगल पोकेमॉन था आगे जाके 3 अलग अलग पोकेमॉन्स में बट जाता है, जो कि होते हैं ज़ेक्रम, रेसिरम और क्यूरम। बट रिसेंटली ये तीनों ही पोकेमॉन ड्रैगन स्पाइरल टावर के पास एक साथ पहुंच जाते हैं, जिसके चलते दोबारा से फ्यूज़ हो जाते हैं और अब दोबारा से इनके बीच में आर्गूमेंट हो चुकी थी और ये सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अब हमें ही इन्हें रोकना होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को बाहर निकालता है और वो उसको जाइंट वाटर शूरिकन अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसका ओरिजिनल ड्रैगन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर ओरिजिनल ड्रैगन फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करके ग्रीनिंजा को हरा देता है। फिर ऐश अपने पूरे टीम को बाहर निकालता है, पर ओरिजिनल ड्रैगन हाइपर बीम का यूज़ करके सारे पोकेमॉन्स को हरा देता है। ऐश प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है और बोलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कैसे डिफीट किया जाए। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि तुमको इसको डिफीट करने के लिए काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स चाहिए होंगे। ऐश सोचता है कि अब मैं इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कहाँ से लाऊंगा। तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और कैलोस रीजन के दहारा सिटी में चले जाता है और वो एक पोकेमॉन को ढूंढने लगता है। ऐश को पता था कि अब वही पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बचा सकता है, बट उसको कहीं पर भी वो पोकेमॉन नहीं दिखता। तभी एक रिंग से ऐश और पिकाचू को कोई खींचने लगता है। कुछ टाइम बाद ऐश को पता चलता है कि ये तो हूपा है जो कि हमारे साथ खेलना चाह रहा है।